कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के चलते शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। मोदी सरकारचं करायचं काम छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय भवानी, जय भवानी। मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। पेट्रोल डिझेलचे भाव, पेट्रोल डिझेलचे भाव, पेट्रोल डिझेलचे भाव, गॅस सिलेंडरचे भाव, गॅस सिलेंडरचे भाव। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा। आज उल्लासनगर शिवसेना शहर शाखे की तरफ से हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इनके आदेश के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में निदर्शन करने का आह्वान उन्होंने किया। और आज हमने उल्लासनगर शिवसेना शहर शाखे के माध्यम से यहाँ पर निदर्शन किए हैं। शिवसेना के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, महापौर जी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब ने मिलकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ पर निषेध किया है। महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बहुत ही बढ़ गए हैं। महंगाई के कारण नागरिक जनता परेशान है। लॉकडाउन के काल में जो भी लोगों को परेशानी हुई, उसके बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लोग, जनता, इस देश की जनता, इस शहर की जनता परेशान है। उसके लिए हमने शिवसेना पार्टी की तरफ से मोदी सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निषेध किया है। आज एसडीओ कार्यालय के सामने और एसडीओ साहब को हमने निवेदन दिया है निषेध। फिर एक बार मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार का निषेध करता हूं। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के महावितरण कार्यालयों के बाहर धरना आंदोलन करते हुए कार्यालयों को ताले लगाए। जी, आज शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य में एक राजनीति देखने को मिली, जिसमें राज्य सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध करती हुई दिखाई दी। यानी कि शिवसेना ने काफ़ी जगह पे विरोध किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जो कि पहले से ही जो जनता है उन्हें लॉकडाउन के समय से जो कि दिक्कतें हो रही है लाइट के बिलों को लेकर, उसको देखते हुए प्रदर्शन देखने को मिला। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से इससे जनता को राहत मिल पाएगी दोनों ही मुद्दों से? देखिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में कई स्थानों पर लाइट के ऑफिसों को ताला ठोकने का काम किया। महाराष्ट्र में जो शासन चला रहे हैं वो अपने वादों से बार बार मुकर जाते हैं। लॉकडाउन के समय में अप्रैल में उन्होंने, जब सभी दुकानें बंद थी शहर की, 4 महीने तक लोगों ने दुकानें नहीं खोली और उनको बिल भी नहीं मिल रहे थे। जब जुलाई अगस्त में बिल मिले तो बिल इतने बढ़े हुए मिले कि लोग देखकर हैरान हो गए कि जब दुकानें खुली रहती थी और घरों में भी जो लोग बैठे थे उनको बिल देखने के बाद ऐसे लगा कि जो साधारण समय था उस समय के जो बिल थे उससे भी 2 गुने 3 गुने बिल आए, बाजारें बंद होने के बाद भी। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको आंदोलन के रूप में उठाने की चेतावनी दी, तब शासन ने बताया कि हमने बढ़ोतरी कर दी है। लॉकडाउन के समय में बढ़ोतरी करना
एक लोगों के साथ अन्याय है। जनता ने चुन के नहीं दिया, इस सरकार बनी और उसके बाद लोगों के ऊपर भार बढ़ाना। लॉकडाउन के समय में जब उनके धंधे बंद हैं, केंद्र शासन उनको अनाज भेज रहा है, पैसे भेज रहा है, दालें भेज रहा है, चावल भेज रहा है और महाराष्ट्र शासन पैसे बढ़ाते जा रहा है। हमने एक आंदोलन किया, बिल फाड़ो अभियान, हमने लाइट के बिल को जलाया, बिल को जलाना शुरू किया। तब इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम किसी का भी लाइट काटेंगे नहीं और किस्तों में पैसा लेंगे, धीरे धीरे करके लोगों से पैसा लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कम करेंगे। लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी उल्टा बिल को कम करना तो छोड़िए और जो बढ़ोतरी है उसको कम करना तो छोड़िए, 75 लाख लोगों को नोटिस भेज दिया गया कि आपका लाइट कनेक्शन कट कर दिया जाएगा और कई लोगों का उल्लासनगर में लाइट कनेक्शन काटना भी शुरू किया। क्या यह उचित है? गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, जो 2-2 हजार करके पैसा भर रहे हैं, उनके लाइट के बिल काटना कि आप तुरंत पैसा भरो। भारतीय जनता पार्टी ने आज छोटा सा एक आंदोलन किया है उल्लासनगर में, 4 नंबर मंडल और 5 नंबर मंडल ने मिलके, और हमने कार्यालय पर ताला ठोका। जब हमने अंदर घुसने की कोशिश की तो स्वयं लाइट वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, ताला लगा दिया। तो हमारा कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन अभी हमने एक नारा और दिया है, एक धक्का और दो, विद्युत कार्यालय तोड़ दो। आने वाले दिनों में हम सभी कार्यालय तोड़ेंगे, जेसीबी बुलडोजर लगा के तोड़ेंगे अगर इन्होंने कम नहीं किया तो। ये लोगों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे कार सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी कार्यालयों में घुसेंगे और इनको बराबर सबक सिखाएंगे। रही बात डीजल और पेट्रोल के भाव के बारे में, बढ़ोतरी केंद्र शासन ने कभी भी नहीं की है। उसका जो निश्चित दर है, पेट्रोलियम के भाव जब बढ़ते हैं तो अपने आप बढ़ते हैं और घट जाते हैं। और देखा जाए मनमोहन सरकार के समय में, अगर देखा जाए उनके 5 वर्ष का, जो 10 वर्ष का उनका कार्यालय था, लेकिन पिछले उनके मनमोहन सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना प्रतिशत डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसका 4 आना भी मोदी सरकार के कार्यकाल में 6 वर्षों में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। यह तय करना, पेट्रोलियम के भाव जैसे जैसे बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं घटते हैं, उस हिसाब से तय होता है। इसमें केंद्र शासन आज सभी राज्यों को हर तरह की मदद करता है। अगर और भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हैं तो महाराष्ट्र शासन ने पूरी टैक्स हटा देनी चाहिए, उनके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगाए, तो देखिए अपने आप कम हो जाएंगे। क्या ऐसे आंदोलन सचमुच जनता के हित में कारगर होंगे या ये महज एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 26% महाराष्ट्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के ऊपर वेट टैक्स लगती है। अगर महाराष्ट्र सरकार को इतनी ही महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है, जो चिंता तो हमको दिख रही है, 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ जिस तरह से बिजली के बिलों में 40% बढ़ोतरी हुई है, और पहले बोला माफ करेंगे, अभी माफ नहीं कर रहे हैं, अब सख्तियां कर रहे हैं, वारंट भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, बिजली के मीटर उतार के जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अगर इतनी ही हितैषी है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पेट्रोल और डीजल को लेकर जो मोर्चे निकाल रही है, तो ये 26% जो वेट महाराष्ट्र स्टेट लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसको हटा दे, 8 से 10 रुपए खुद ही कम हो जाएंगे। केंद्र के ऊपर हर ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। हर काम, अर्थक्वेक हुआ मोदी ने करवाया, बारिश ज्यादा हुई मोदी ने करवाई, बाढ़ ज्यादा हुई मोदी ने करवाई, तो मोदी कर रहा है तो इसको केंद्र शासित घोषित कर दीजिए महाराष्ट्र को। तो आप कुर्सियों पे क्यों जमे बैठे हैं? तो ये डोम बंद कीजिए, महाराष्ट्र सरकार की हितैषी बनिए, बिजली के बिलों को कम कीजिए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर 26% जो स्टेट की वेट लगती है उसको हटा दीजिए, 8 से 10 रुपए पेट्रोल डीजल खुद ही कम हो जाएगा। जी राजेंद्र चौधरी जी, जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में ये देखने को मिला कि एक और बीजेपी जो है लाइट के दरों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, वहीं पे महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों में भी शिवसेना ने जो है डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर विरोध किया। तो क्या कहेंगे इन दोनों चीज़ों को लेकर शहर की जनता को और राज्य की जनता को किस तरीके से राहत मिल पाएगी? पेट्रोल, डीजल और गैस के दर जो बढ़े हैं, केंद्र सरकार उसको जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तब चुनाव के वक्त लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम गैस, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ाएंगे नहीं, वो भी डीजल, पेट्रोल और गैस ये लोगों को सस्ते में मिलेगी, उसके लिए हम राहत देंगे लोगों को। और ऐसा लोगों को गुमराह करके सत्ते में आने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद जो आज पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दर जो बढ़ते जा रहे हैं,
उसके खिलाफ और जो सरकार ने वादे किए थे वो निभाए नहीं, उसके खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने आज हमारा निदर्शन आंदोलन किया था। एसडीओ कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया था और वो धरना आंदोलन के माध्यम से हमने एसडीओ साहब को निवेदन दिया है। वो निवेदन हमने राष्ट्रपति महोदय को किया है। राष्ट्रपति महोदय जी को निवेदन पहुँचाया, ऐसी विनंती हमने प्रांत अधिकारी को की है और प्रांत अधिकारी के कार्यालय के सामने ये दर बढ़ते जा रहे हैं, दिन बाय दिन दर बढ़ते जा रहे, इनका निश्चित करने के लिए हमने आज महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया है। वहीं लाइट के दरों को लेकर अगर बात करें तो किस तरीके से राहत जो है मिल सकती है शासन द्वारा? लाइट के दर वगैरह बढ़े नहीं है, लाइट के दर बढ़े नहीं, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो कुछ लोगों को बिजली के बिल आए हैं, लोगों को काम धंधा नहीं था, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं थी, फिर भी बिल आए लाइट के, उस बिल में राहत मिलनी चाहिए। यह हमारी भी मांग है, शिवसेना का भी यही कहना है और मुख्यमंत्री महोदय का भी यही कहना है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। वो राहत देने का काम शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री काम करते वक्त उनको जो जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार से जो निधि आना चाहिए वो निधि देने के लिए केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, वो दे रही नहीं है, वो दूजा भाव कर रही है। इसलिए लाइट के बिलों को कम करने के लिए या कुछ कम माफ़ी देने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। वो ज़रूरत पूरी करने के लिए जीएसटी अगर सरकार देती है, केंद्र सरकार, तो लोगों को लाइट के बिल में राहत महाराष्ट्र में मिलेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।